हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये 4 बेसिक फॉर्मूला है या लॉ है जो आपको समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एंड इट्स वेरी इजी, लाइक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर सेम बेस है और उस पर पावर्स अलग हैं तो वो पावर ऐड हो जाएंगे। अगर सेम बेस है और उस पर पावर के ऊपर पावर है, ये तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एन है सेम बेस है लेकिन इस पर डिफरेंट पावर है और वो डिवीजन में है, तो वो पावर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे हम। अगर m इज शुड बी ग्रेटर देन n, अगर n इज ग्रेटर देन m है तो n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज a टू द पावर m एंड b टू द पावर m, यानी अगर दोनों बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो उन दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस सबका एक एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। जैसे लाइक यहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल है कि अपोज यहाँ पे अगर बेस सेम है 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 6, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका बेस सपोज करो 2 है और उसके पावर है आपके 2 एंड उसके ऊपर पावर है 3, तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। नेक्स्ट इज पावर इज सेम, तो 2 टू द नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। इस पे पावर क्या है 4 है और इस पे पावर है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। और यहाँ है कि बेस चेंज हो रहा है बट पावर सेम है, लाइक 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी पावर सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 इंटू 3 और पावर सेम रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3। ये 4 बेसिक लॉ है जिसके ऊपर से हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6, फर्स्ट इज 64 टू द पावर 1/2। देखो जब ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें इस डिजिट को क्या करना है, किसी इसके प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में लेके आना है। तो हम देखेंगे 2 का, आपको बच्चों आपको 2 का सारा पावर लगभग 10 तक का या 10 तक का 6 से 7 तक का याद होना चाहिए। सो लाइक 2 है, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16, 2 टू द पावर 5 इज 32, 2 टू द पावर 6 इज 64, 2 टू द पावर 7 इज 128। फिलहाल इतना तक आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2, तो अगर हमें ये याद रहेगा 2 का तो हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 एंड ये होल टू द पावर 1/2 आ गया। अब आपको इसमें कौन सा वाला लॉ अप्लाई करोगे या कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वो है सेम बेस है और पावर मल्टीप्लाई में a टू द पावर m एंड n, ये वाला है ना a टू द पावर m n, तो क्या होता है a टू द पावर m इंटू n। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, सो दिस विल बिकम 2 टू द पावर 3। नाउ 2 टू द पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 और वी रिमेंबर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 टू द पावर 1/5। अगेन 32 में पता है क्या होता है 2 टू द पावर 5, 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं एंड ऊपर हम एक्सपोनेंट देंगे 1/5। नाउ अगेन ये m टू द पावर n है, तो m और n बेस सेम है भाई, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 5, दिस विल बिकम 2 टू द पावर 1 विच विल बिकम इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज 125 टू द पावर 1/3। सो नाउ 125, ये 5 का भी जो पावर है एक्सपोनेंट वो भी हमें याद होने चाहिए क्योंकि इजी है ये सब चीजें। 2, 5, 3 दिस आर सिंपल्स, 4 के भी कुछ याद हो सकते हैं, 10 के याद हो सकते हैं। तो 5 टू द पावर 1 इज 5, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 3 is 25 into 25 into 5 is 125. Look here, 125 is 5 to the power 3. So 5 to the power 3 into 1 power 5 3. तो ये क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे और ये दोनों जो है पावर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 5 to the power 1 which is equal to 5। ठीक है।